हेलो गाइस, तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था दैट हाउ आई गॉट प्लेस्ड इनटू LTI Mindtree, I got a very good response on it. So in this video I will be explaining you about the technical interview questions which were asked to me on my interview. So let us start with it. Before that, let us look into the technical process of the LTI Mindtree selection. So the first, before you give any technical round, you have to go through multiple rounds of a elimination. पहले तो आपका आता है that is resume shortlisting. If your resume is not shortlisted, that is it is not of a good ATS score, you will be directly rejected and you won't be even get a chance to give online test, technical interview and HR interview. So आप सब मेक श्योर करना कि आपका रेज्यूमे जो भी आपने प्रिपेयर किया है इट स्कोर्स अ गुड ATS स्कोर, बिकॉज अभी कोई भी HR 1 by 1 रेज्यूमे नहीं देखता, वो सारे शॉर्टलिस्ट होके आते हैं एक सॉफ्टवेयर से. सो फिर आप मेक श्योर करना कि इट हैज अ गुड ATS स्कोर. सो टेक्निकल इंटरव्यू के पहले तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगा, उसके बाद आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट. So the online test will include questions related to quants, verbal ability and LIDR questions. Also questions will be there related to coding. In my test there was one question related to DSA and one question related to SQL. So अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हो तो फिर आप ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट पास हो सको एंड देन आपको टेक्निकल इंटरव्यू राउंड देने का भी चांस मिले. सो इन टेक्निकल इंटरव्यू राउंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कोर सब्जेक्ट्स, योर प्रोजेक्ट्स एंड योर एनी एक्सपीरियंस इफ यू हैव. इट विल इंक्लूड कोई आपने इंटर्नशिप किया है या आपने ओपन सोर्स में काम किया है, ऑल ऑफ दोस. एंड आफ्टर यू गेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टेक्निकल इंटरव्यू यू विल बी फाइनली एबल टू गिव योर HR राउंड. तो आप ये सारे राउंड्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप भी प्लेस्ड हो सको LTI Mindtree में. सो नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड टू मी. ये सारे पॉइंट्स मेरे टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे गए थे. तो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू इट लास्टेड अराउंड 45 to 50 minutes and it covered questions related to programming language I know, OOPS concept, because मैंने मेंशन किया था मेरे इंट्रोडक्शन में कि मुझे OOPS concept के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग नॉलेज है. SQL, yes they do ask you to write code and they ask you to write code on a notepad and share your screen. कोर सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, DBMS हो गया, देन OS हो गया. OS का तो बेसिकली गोल्ड क्वेश्चन जो है जो सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं दैट इज 7 layers. ये तो डेफिनेटली हर कोई इंटरव्यूअर पूछता ही है, बी इट एन एक्सपीरियंस और अ फ्रेशर. एंड द प्रोजेक्ट दैट आई हैव मेड इन माय फाइनल ईयर एंड सर्टिफिकेशंस इफ आई हैव डिड एनी. तो मैंने 2-3 सर्टिफिकेशंस किए थे तो उन्होंने उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे. देन मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी था तो उन्होंने उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे. सो बेसिकली जो भी आप इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करोगे कि आपको ये नॉलेज अच्छे से आती है या फिर ये सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं तो फिर उसके रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आएंगे ही. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दैट. सो आप इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. सो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो, दैट इज योर नेम, कॉलेज, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये तो बेसिक हो गया. देन योर टेक्निकल बैकग्राउंड, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. अगर आपने मेंशन किया कि आपको जावा लैंग्वेज अच्छे से आती है, सो यस दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू जावा. अगर आपने मेंशन किया कि आपको पाइथन आता है या C++ आता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि इंटरव्यूअर ये देखते हैं
कि आपने आपकी डिग्री में क्या नॉलेज गेन की है. There is no right or wrongs in this. Next you can mention is your project, the projects which you have made in your course of a 8th semester or a 6th semester. Then if you have any experience वो भी mention कर सकते हो introduction में, and your personal touch and closing line. This is the example of an introduction which I have created. You can screenshot this and you can screenshot this and आप आपका इंट्रोडक्शन इस हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हो. मूविंग ऑन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एग्जैक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस विद आंसर दैट व्हिच वर आस्क्ड टू मी ऑन माय टेक्निकल इंटरव्यू. सो लेट अस गो थ्रू इट. एज मैंने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया था कि मुझे ऊप्स कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, तो फिर उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे ऊप्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे. These were basic questions and not a very advanced questions. So पहले जो मुझे questions पूछे गए थे उसके आंसर देखते हैं. So we will first cover the topic oops. The first question which was asked to me was very basic and simple. What is oops? तो आप ये explain ऐसे कर सकते हो कि oops is an object oriented programming that makes code in C++. Not only C++ but in any programming language. Programming language, reusable, flexible, easy to read, manage and maintain. ये बस मैंने आपको अच्छे से पॉइंट्स बता दिए. ये आप आपके ओन सेंटेंस में भी फ्रेम कर सकते हो और इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो. Oops mainly involve two key components, that is class and objects. ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड आगे भी फर्दर क्वेश्चंस वो पूछेंगे. So what is class? A class is like a blueprint or a template that defines how something should be. So basically क्या होता है, एक फैक्ट्री हो गई, उसमें से जो भी मॉडल्स बन रहे हैं, तो एक फैक्ट्री क्या हो गई, एक वो हो गई क्लास, एंड जो भी इसके प्रोडक्ट निकलेंगे वो हो गए ऑब्जेक्ट. An object is a real thing created from that blueprint. Example, think about a car. तो क्लास क्या हो गया, कार defines what every car has. color, model, engine. ये अभी सारे कार में हमें सेम ही मिलेंगे. सारे कार में उसका कलर डिफाइन होगा, उसका मॉडल कौन सा है वो डिफाइन होगा, एंड कौन सा इंजन है वो डिफाइन होगा. सो बेसिकली जो ब्लूप्रिंट रहता है उसको क्लास बोलते हैं, एंड जो उससे प्रोडक्ट मिलता है या फिर जो उसके प्रॉपर्टीज रहते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. डिफाइंस व्हाट एवरी कार कैन डू, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट. तो ये क्या होगा, ये हो गए ऑब्जेक्ट एंड कार हो गया क्लास. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the 4 pillars of OOPS? So, pillars of OOPS है encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. अभी इसको समझते हैं अच्छे से. Encapsulation means wrapping data, variables and code methods together in a one unit class. It hides the internal details and only exposes what's necessary. Example, in a car, you don't need to know how engine works. You just use the start button. So basically encapsulation का meaning क्या रहता है कि जो भी आपको unnecessary data है, unnecessary code है, वो यूजर से हाइड करते हैं ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छे से हो और वो जो डेटा है वो भी प्रोटेक्टेड रहे. Inheritance meaning one child can use properties and methods of another class. Example, a sports car class can inherit from the car class and automatically get features like start and stop. Plus, it can add your own features like turbo boost. It promotes code reuse and reduce duplication. So, inheritance का basically हम एकदम basic language में देखें, एकदम basic example दें, तो फिर हम चाइल्ड हो गए, हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं काफी प्रॉपर्टीज, जैसे हेयर कलर हो गया, कलर ऑफ आईज हो गए, कलर ऑफ स्किन हो गया. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हाइट भी डिपेंड करती है.
तो ये बेसिक हो जाता है इनहेरिटेंस का मीनिंग। तो ये कोड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कि समझो एक क्लास है, उसके प्रॉपर्टीज क्लास 1 दूसरा क्लास भी यूज कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली जो क्लास 2 रहेगा वो उसके एडिशनल प्रॉपर्टीज भी लाएगा। लेट अस लुक फर्दर। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग मेनी फॉर्म्स। पॉली का मीनिंग रहता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मीनिंग रहता है फॉर्म्स। So basically it means many forms. Same function name can behave differently based on the object that calls it. Example, a dog and a cat class both have make sound method. Dog prints bark whereas cat prints meow. When you call make sound, it behaves differently depending on the object. Benefit makes program flexible and easier to extend. What is abstraction? Meaning showing only essential details and hiding the unnecessary part. Example, when you drive a car, you just use the steering and pedals. You don't deal with how the engine or brake system works inside. Benefit reduces complexity and helps focus on important features only. Abstraction और encapsulation बहुत ही similar है। So these were the 4 pillars of the OOPS. कौन से है? Encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction. ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे ही। Moving on, what is the difference between a class and an object? ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्लास मतलब क्या, ब्लूप्रिंट रहता है और इससे जो भी बना प्रोडक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट, एग्जांपल कार। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, एग्जांपल BMW, Audi. Object uses the structure defined by the class. Fourth question, method overloading versus overriding. Overloading, same method but different parameters. Overriding means child class provides a new version of a method already defined in a parent class. अभी आपको इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे। DBMS ये जो सब्जेक्ट है वो सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में इंक्लूडेड रहता ही है, वेदर इट बी IT और कंप्यूटर्स और ECS और EXTC। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे, वेदर यू हैव मेंशन्ड इट और नॉट। एज अ फ्रेशर यू शुड नो द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव लर्नड। So let us go through that. पहला हो गया explain DBMS. So DBMS stands for Database Management System. It is a software used to store and organize and manage data efficiently. It acts as a bridge between the user and the database, making sure data is stored securely, retrieved quickly and updated easily. A DBMS like MySQL, Oracle or SQL Server helps you add, delete or update these records easily using queries. So basically DBMS क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर रहता है जो हमें डेटा मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। करेक्ट, इसके एग्जांपल्स वो पूछेंगे तो फिर एग्जांपल्स हो गए MySQL, Oracle, SQL Server, फिर हो गए MS SQL। मेन फंक्शंस ऑफ DBMS, तो मेन फंक्शंस क्या है इसके? डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट है, डेटा रिट्रीवल मतलब डेटा को एक्सेस हम कितना क्विकली कर सकते हैं यूजिंग क्वेरीज, डेटा मैनिपुलेशन जैसे एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया, अपडेटिंग रिकॉर्ड्स हो गया। देन डेटा सिक्योरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सिक्योर रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी क्रूशियल। बैकअप एंड रिकवरी, obviously it protects your data from loss or corruption. Types of joins in SQL. So ये सारे types है उसके, inner join हो गया, left join, right join, full join, cross join and self join. So inner join में मतलब क्या रहता है? ये सब जो आपका डेटा है, डेटा A and डेटा B. So इसके जो भी कॉमन पार्ट्स हैं उसको हम
इनर जॉइन बोलते हैं। इनर जॉइन इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। इनर जॉइन गिव्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है वो इनर जॉइन में एज एन आउटपुट आएगा। लेफ्ट जॉइन returns all rows from left table and matching rows from the right table. If there is no match, it shows null for the right table columns. तो लेफ्ट जॉइन क्या रहता है ये समझो है। तो लेफ्ट जॉइन will include everything from the left and similarly right join will include everything from the right. Fully join returns all rows when there is a match is either left or a right table. Cross join combines every row of a first table with every row of a second table. Self join, a table is joined with itself using for comparing rows in the same table. Now, what is normalization and why it is important? Now, what is normalization and why it is important? Normalization removes data redundancy and ensures data integrity by dividing tables logically. Example, instead of storing department names in every employee records, we keep it in a separate tables and linked via foreign keys. अभी database हो गया, उसमें बहुत सारे different types of data रहेंगे, correct? 1, 2, 3 एंड देन उसमें भी बहुत सारे यूजलेस डेटा रहेंगे जो हमें रिक्वायर नहीं रहते। अगर हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें सारे डेटा चाहिए, तो वी कैन नॉर्मलाइज इट एंड टेक ओनली द डेटा विच इज रेलिवेंट फॉर आवर एनालिसिस एंड रिमूव द डेटा विच इज यूजलेस टू अस। दिस इज व्हाट normalization is. Difference between primary key and unique key. Primary key, unique plus not null. Unique key ensures uniqueness but can accept one null. So it is very easy to understand by what we have read. So after the interviewer asked me कि primary key and unique key में difference क्या है, उन्होंने ये भी पूछा था कि can a table have two unique keys? So I said yes, unique keys multiple हो सकते हैं but primary key can only be one. And unique keys can be multiple. The next topic which was asked to me during my interview was data structure algorithm. What is data structure? A data structure is a way to store and organize data so it can be used efficiently. एग्जाम्पल्स हो गए उसके array, linked list, stack, queue, tree, graph। इन शॉर्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है? हमें डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाए फॉर फास्ट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक एंड अ क्यू? सो बेसिकली स्टैक मतलब क्यू क्या हो गया? अ क्यू ऑफ अ पीपल दे आर वेटिंग फॉर अ बस टू कम। सो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज होता है, करेक्ट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले रैंक पर है वो पहले एक्सेस लेगा, उसके बाद दूसरे रैंक पे है वो एक्सेस लेगा। इन स्टैक the best example is a stack of plates. The top plate is first removed, that is first accessed, and the last one is accessed in the last. So how it works? In first out manner, in FIFO manner. So this is the difference between the stack and the queue. आप ये पढ़ के अच्छे से आप concept easily समझ सकते हैं. So the next question was difference between linear and non-linear data structure. In linear data structure, elements are arranged one after another in a sequence, so traversal is done in a single level. Example includes array, linked list, stack and queues. In non-linear data structure, elements are connected in a multiple ways
forming a hierarchical or network structure such as trees and a graph. So basically linear data structure का example, best example हो गया array, जो i0 पे रहता है, उसके बाद i1 आएगा, i2 आएगा, i3 आएगा, जो नेक्स्ट फॉर्म में ही हम एक्सेस कर सकते हैं. और ट्रीज में क्या होता है? ट्रीज में वी कैन हैव मल्टीपल वेज टू कनेक्ट. सो द मेन क्वेश्चन which is really important, and ये इंटरव्यूअर तो आपको पूछेंगे ही, that is tell me about your project. तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है in your last sem or in your last year, you should know everything about it. They will ask you to show the code, they will ask you to show the demo, they will ask you about multiple follow-up questions regarding your project. So आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करने जाना है. क्या explain my final year project? What problem it solved? What problem it solved? Which technologies I used? जैसे HTML हो गया, JS हो गया, Python हो गया, SQL हो गया, and my role in the team. It is very important क्योंकि आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया with a team, but what role you played in it? So they will ask you questions related to that as well. So let us go through the questions which were asked. What was the biggest challenge you faced? You can say that the challenges were related to any technology or any documentation. You can explain your part and make the interviewer understand. Next question was, how did you handle debugging errors? So here you can say with the help of seniors or with the help of your teachers. Did you deploy it anywhere? Most of the time हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका डेमो तो पूछते ही हैं कि आपने किधर डिप्लॉय किया है. So there are multiple sites where you can deploy your project. Which new technology you used and why? ये भी टेक के रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे. What is the architecture of the project? So basically what is the data flow? कि आपका डेटा A to B जाके C then again A तो कैसा फ्लो कर रहा है? How the data flow in the project works? Yeah, that is similar to the architecture. Interviewer can ask you to show the demo of the project. As mentioned, demo is very necessary. Demo. So the final tips for you guys, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप कॉन्फिडेंट रहो in what you have prepared and what you have learned throughout the 4 years of your life or throughout your 3 years of your degree. So that is very important. Be confident but humble. Revise your project क्योंकि वो आपको बहुत multiple questions related to your projects पूछेंगे ही. Don't memorize definition, understand concepts. इंटरव्यूअर ये चेक करते हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है. वो कोई आंसर शीट लेके नहीं बैठते कि हाँ ये सेंटेंस सेम टू सेम मैच होना ही चाहिए. दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो कितने ट्रूथफुली की है और आप वो पढ़ाई को प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई कर सकते हो. बी पेशेंट, यू माइट वेट आवर्स. ओ माय गॉड, दिस इज अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो क्योंकि लिटरली मैंने 3 hours वेट किया था इन द लॉबी for just to interviewer come and join. So yeah, if you're giving LTI Mindtree interview, you definitely have to be very patient. Smile and stay chill. They notice your attitude more than your marks. So guys, all the best for your interview, and I definitely am sure that you will crack it. And see you guys in the next video. Bye.